गई, विदाई की बेला आ गई और उस वक्त दुल्हन ने कहा मैं नहीं जाऊंगी दूल्हे के साथ। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एक वक्त था जब माँ बाप बेटे बेटियों की शादी तय कर देते थे, एक दूसरे को देखा तक नहीं जाता था और शादियां हो जाती थी और शादियों के बाद 7 जन्मों का बंधन भी बंध जाया करता था। चाहे जो भी हो, माँ बाप ने जैसे भी शादी की उसे निभाने की कसमें खा लेते थे। चाहे खासकर जो बेटियां, पिता ने जो भी शादी तय की उसे स्वीकार करती थी। लेकिन अब समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है और लड़कियां किसी कीमत पर तैयार नहीं है। दरअसल माँ बाप ने शादी तय कर दी और लड़के में खोट थी। लड़की को विदाई के वक्त जब पता चला तो लड़की ने इनकार कर दिया कि वो विदाई नहीं करके ससुराल नहीं जाएगी। ये खबर आई है। बिल्कुल लड़कियों ने जिस तरह से अब जो है मोर्चा खोल रखा है। अगर यूँ कहें कि जो माँ बाप फैसला लेते हैं, हक में लेते हैं, लेकिन अगर लड़कियों को इसमें लगता है कि जो लड़का है, जो माँ बाप ने शादी की है उसमें उसके साथ धोखा हुआ है, तो विरोध करने से भी पीछे हट नहीं रही है। तो ये तस्वीर सामने आई है नालंदा जिले से, जहां एक दुल्हन ने विदाई के वक्त इनकार कर दिया और कहा कि दूल्हा लंगड़ा है, मैं उसके साथ ससुराल नहीं जाऊंगी। सब कुछ हो चुका था, शादी हो गई थी, विदाई की बेला थी और उस वक्त उसने कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी, लेकिन इसके साथ जिंदगी नहीं बिताऊंगी। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीर जो आई है, जिस तरह से दुल्हन ने आखिरी वक्त में इनकार किया। आप सोच सकते हैं अगर पिछले जमाने में जिस तरह से दुल्हन को हवाला दिया जाता था समाज का कि अब समाज क्या करेगा, लेकिन वक्त बदल रहा है और इस बदलते वक्त की ये तस्वीर है। ये दुल्हन ने साफ इनकार कर दिया। उस वक्त इनकार किया जब उसकी विदाई हो रही थी। उसे पता चला कि दूल्हा लंगड़ा है, दिव्यांग है। उसके बाद लड़की ने यह बड़ा फैसला लिया और बारात वापस लौट गई। आपको बताएं कि नालंदा जिले से ये खबर आई है, जहां पर लड़के के पैर में कुछ ऐब था, लड़की को ये पता नहीं था। विदाई की जब बेला आई तो उसने देखा कि लड़के का पैर सही नहीं है, वो लंगड़ा है। उसके बाद उसने इनकार कर दिया। उसके पापा ने लड़की को देखकर शादी तय की थी और लड़की तैयार थी शादी के लिए, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसके पैर में कोई परेशानी है। लेकिन जब लड़के को उसने देखा कि उसमें ऐब है तो उसने शादी से इनकार कर दिया। अब दुल्हन वापस लाने के लिए लड़का थाना भी पहुंच गया। ये भी आगे इस कहानी में ट्विस्ट आया है। पूरी बात बताते हैं आपको, ये पूरी खबर आपको दिखा रहे हैं और बयान भी सुनवाएंगे। बताओ क्यों नहीं ससुराल जाना चाहिए? हमको वो लड़का नहीं पसंद है। अच्छा, क्यों नहीं पसंद था बेटा? तो अच्छा, तो पहले देखा ही से नहीं तुमको? नहीं, हमारे घर में कोई नहीं दिख, खाली हमारे पापा दिख। तो एकाएक शादी में तुम देखे के पाई है? हाँ। तो अब क्या चाहते हो तुम? हम ओकरे ही नहीं जाना चाहते। उसके यहाँ नहीं जाना चाहती हो? क्या नाम है तुम्हारा? सुषमा। पता कैसे चला तुमको क्यों पाई जब हम उस घर में हमारा सिर घर है, तो जब गोड़ लगने गए सिर पर, वो आगे नहीं जाती, हर बार पीछे हो जाती। यानी भटक करके चल रहा था। हाँ, हमारे भाभी बहुत बात कि आगे तुम रहना, पीछे दुल्हन रहेगा, तो पीछे नहीं, वो आगे नहीं होते, पीछे हर बार हो जाता है। भटक के चल रहा था, तब तुमको पता लगा कि ये लड़का विकलांग है। हाँ, जब गल सेकाई होने के लिए रात के आए थे, तो धरने के पैरवा एक सीढ़ी पर, मैंने दूसरा सीढ़ी पर धरा गया, तो थोड़ा टगमगा गया, तो कुल्हे लड़का आके पकड़ ले कि ऐसे गिर जीते। तब आपको पता चला? हाँ, तो हम कि आवाज तो फिर उसको चला के नहीं देखे तुम लोग? तो नहीं, हम लोग ने हम तो लगा कि जे ढन अथी एक सीढ़ी पर पैर रख के तो दूसरा पर धरा गली, तो ऐसे हो गई। आज जब मंडप पर बैठे थे तो एक लड़का उसका साथ बैठल रहे, जब तक शादी नहीं खत्म हुई जब तक वो बैठले रह गए। सब कहे चुमावना होगा तो इसको ढकेलूँगा, लड़का के ढकेलने नहीं दिया, बैठल पकड़ के ओकरा बैठल। जितना देरी तक मंडप पर हम बैठल रहे उतना देरी तक एक बार आती ओकरा पकड़ के बैठल रहा। अच्छा,
तो फिर सुबह पर तुम बोले कि हम नहीं जाएंगे साथ। तो हम नहीं, हमरा जबरदस्ती से भी बोलेरो ने बिठा, हम तब पर हम अपन मन से कहले हम नहीं जो, हमरा नहीं पसंद है। अच्छा, गाड़ी में जबरदस्ती बैठा रहा था? हाँ, सब भी हमारे गाँव वाला जखने तो हम चिन्हबे न कैली कि के है, खाली हमारे तो मुँह झाँकल है चुंदरिया से। अच्छा, हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करें उस लड़के के यहाँ जाकर। हाँ, हम ओकरा ही जा ही ला नहीं चाहिए। मतलब दूसरा शादी करोगे? दूसरा हो भी या तीसरा, बाकी ओकरा ही नहीं जाए ला चाहिए। मामला नूरसराय थाना क्षेत्र का है, जहां रतनपुरा गांव में दुल्हन का कहना था कि शादी के बाद उसे पता चला कि दूल्हा पैर से दिव्यांग है, इसलिए उसके साथ वह रहना नहीं चाहती, उसके साथ वो ससुराल नहीं जाएगी। वही दूल्हे ने कहा कि यह आरोप गलत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूल्हा हालांकि इनकार कर रहा है, उसका कहना है कि मैं ठीक हूँ, ये मुझ पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। आपको बताएं कि पूरा मामला जो है 8 जुलाई के हरनौत थाना क्षेत्र के उखड़ा गांव से है, से सकलदीप मांझी के बेटे मुकेश कुमार की बारात आई थी। नूरसराय के रतनपुरा गांव निवासी मनोज मांझी की बेटी सोसम कुमारी की शादी मुकेश कुमार के साथ बीते 8 जुलाई को ही। लड़की का कहना है, जो दुल्हन थी, फेरे लेने के वक्त लड़का लंगड़ा कर चल रहा था। इसके बाद शादी होने के बाद दूसरे घर में मौजूद देवी देवताओं के पैर छूने गई तो लड़का पीछे पीछे और वह आगे आगे चल रही थी। सीढ़ी चढ़ने के दौरान लड़का लड़खड़ाने लगा, जिससे उसके दिव्यांग होने का पता चला। तो लड़की को ये जानकारी नहीं थी, माँ बाप ने शादी तय कर दी, लेकिन लड़की को जब आखिरी वक्त पे जानकारी हुई तो उसने इनकार कर दिया। तो ये तस्वीर बदल रही है, उस बदलती तस्वीर की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जो जीवंत तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लड़कियां जो हैं समाज में विरोध करती हैं अगर उनके साथ गलत किया जा रहा है। माँ बाप ने शादी तय कर दी छिपा कर, लेकिन लड़की को जब आखिरी वक्त पर ये पता चलता है कि लड़का पैर से दिव्यांग है तो लड़की ने इनकार कर दिया। लोगों के बीच भीड़ जुटी हुई थी, बारात आई हुई थी, घर में हवाला भी दिया जा रहा होगा शायद कि समाज में क्या इज्जत सम्मान रहेगा, लेकिन लड़की ने बोल्ड निर्णय लिया और दिखाया कि वो शादी नहीं करेगी। शादी से पहले उसने देखा नहीं था। दुल्हन का कहना है कि उसे लड़का पसंद नहीं है, वो अपाहिज है, उससे शादी के पहले लड़के को देखा नहीं था। पिता ने यह शादी तय की थी, इसके अलावा घर के किसी सदस्य ने लड़के को नहीं देखा था, इसलिए शादी के बाद साथ जाने से का अब सवाल ही पैदा नहीं होता है। पिता ने शादी कर दी जरूर तय, पर लेकिन अब लड़की को जब पता चला तो उसने साफ इनकार कर दिया, जबकि विदाई की बेला भी आ गई थी, शादी के तमाम रस्में पूरी कर ली गई थी। तो समाज बदल रहा है, ये तस्वीर आपको हम बार बार दिखा रहे हैं। ये जरूरी है क्योंकि उस लड़की को शायद 7 जन्मों की जो कस्में खाती है साथ रहने की, ऐसे में अगर लड़के के अंदर इस तरह की कमी हो और उसे पता भी नहीं हो, उसको अनजाने में शादी किया जा रहा है, तो विरोध जायज़ है। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बदलते भारत की तस्वीर है। एक वाकया मैं भी आपको बताऊं, जिस तरह से मैंने भी कभी एक देखा था, एक तस्वीर सामने आई थी जब मंदिर पर शादी हो रही थी और दुल्हन को पता चला कि दूल्हा शराबी है। दरअसल शराब भी कराया था, उस वक्त बिहार में शराबबंदी नहीं थी, मैं भी रिपोर्टिंग करता था उस वक्त, और उस वक्त की ये जो तस्वीर थी जब निकल कर सामने आई थी, उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि शराबी दूल्हे से मैं शादी नहीं करूँगी। तो तस्वीर बदल रही है, और बदलते तस्वीर की ये सबसे जीवंत तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि नालंदा जिले में एक दुल्हन ने साफ कह दिया कि दूल्हा लंगड़ा है, दिव्यांग है, वो उससे शादी नहीं करेगी किसी कीमत पर, दूसरी शादी कर लेगी, लेकिन दूल्हे के साथ ससुराल नहीं जाएगी। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।